हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बिल्डर के लास्ट तो चैप्टर 3 लेके आए हैं। क्लास 12 का अकाउंट चल रहा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या बोलते क्लास 12 अकाउंट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने गुडविल चैप्टर और पहला चैप्टर जो चैप्टर 2 था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप चैप्टर वाइज चेक कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पूरा एक्सप्लेन करते गया था, है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर करने वाले चैप्टर 4 चैप्टर 3 अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर समझ में नहीं आएगा तब तक चैप्टर 3 आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर 4 पहले करते हैं हम, है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? एक नया पार्टनर आता है। मान लो हमारा एक फर्म है, फर्म में 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर थे। मान लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3+2 5, 5+1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। ये 6 से आया, 3+2 5, 5+1 6, सबके डिनोमिनेटर में 6 डाल दिया। ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स है। ये हमारे कौन से पार्टनर है? ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है, तो इनका ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। मान लेते हैं डी नया पार्टनर आ रहा है। डी को फर्म के प्रॉफिट में से 1/6 हिस्सा दे रहे हैं, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, डी ज्वाइन किया है पार्टनरशिप फर्म को 1/6 शेयर के लिए प्रॉफिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट में से 1/6 हिस्सा इसको देंगे। ठीक है, जब भी डी आएगा तो अपने साथ 2 चीज लेके आएगा। एक तो अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा जो कि एबीसी ने बना के रखा हुआ है, और दूसरा अपना हिस्से का कैपिटल लेके आएगा। ये 2 चीज सी डी हमेशा लेके आएगा। नया पार्टनर कभी भी आएगा तो अपने हिस्से का गुडविल और कैपिटल लेके आएगा। जो भी गुडविल डी लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए बी सी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे जो भी गुडविल डी लेके आएगा। तो इसके लिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। एबीसीडी फर्म का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एबीसी ने कितना सैक्रिफाइस किया है डी के लिए। जब भी नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा और अपने को नया फर्म का न्यू रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्म के प्रॉफिट में से डी को कितना मिला? 1/6। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। ठीक है, फर्म के प्रॉफिट को 1 रुपया मान लेते, 1 रुपया मान के चलना है, क्योंकि दूसरा नंबर मानेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। 1 रुपीज के प्रॉफिट में से डी कितना ले गया? 1/6 ले गया। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आता होगा आपको, तो यहां पे डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे। 1 रुपए का फर्म के प्रॉफिट में 1/6 डी ले गया, तो 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 1 और 6 का एलसीएम आएगा 2 1 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो 3 2 जा कितना आएगा? 6। ध्यान से देखिएगा, अब 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स आएगा, तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 1 टाइम। इससे चेक करेंगे डिनोमिनेटर से। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 1 टाइम से। तो ये 1 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा? 1। तो 6 - 1 5/6 बचेगा। ठीक है, 1 रुपए के प्रॉफिट में से डी ने अपना 1/6 ले गया। ठीक है, अब फर्म के पास कितना बचा? 5/6। 5/6 किसका हिस्सा है? इसको ए बी और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जो 5/6 जो बच रहा है उसको ए बी सी आपस में बांट लेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा? इससे न्यू रेशियो निकलेगा। ठीक है, ए बी और सी। ए के पास कितना था? 3/6, बी के पास कितना था? 2/6, सी के पास कितना था? 1/6। ये यहां दिया हुआ है, ए के पास 3/6, बी के पास 2/6 और सी के पास 1/6 था। तो इस रेशियो में ये 5/6 तीनों को दे देंगे। ठीक है, तो 5/6 हम क्या करेंगे? तीनों को दे देंगे। 5/6 इसको भी, 5/6 इसको भी और 5/6 इसको भी। तो 3 5 जा 15, 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 6 6 जा 36, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 5 1 जा 5, 6 6 जा 36। ठीक है, और यहां पे डी के डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। डी को कितना मिला था? 1/6 शेयर मिला था प्रॉफिट में। सबके नीचे 36 है, यहां भी 36 है डिनोमिनेटर में, यहां भी 36 है, यहां भी 36 है। तो इसको भी 36 बनाने के लिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/36। ठीक है, 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर को बराबर करना था। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 15 10 5 6। सबके डिनोमिनेटर में 36 है, तो 15
10:5:6, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये इनका न्यू रेशियो आ चुका है। ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते। तो ओल्ड पार्टनर हमारे कौन कौन से थे? ए था, बी था और सी। इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस ए का ओल्ड रेशियो मालूम है हमको 3/6, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/6 और सी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/6। ठीक है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। ए का न्यू रेशियो कितना है 15/36, बी का न्यू रेशियो कितना है 10/36 और सी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कितना है 5/36। ये तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो। अब 6 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 36 का एलसीएम निकाल के बताते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 6 जा 36 इनका एलसीएम आएगा। अब 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है 6 टाइम, तो वो 6 को यहां पे ले लेंगे इनटू ऊपर के नंबर क्या आता है 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 36 के टेबल में 36 कितने बार में आता है 1 टाइम्स में आता है। बीच में माइनस का साइन था तो माइनस डाल दिया। 36 के टेबल 36 कितने बार में आता है 1 टाइम्स, तो उस 1 को यहां लिख दिया और ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 3 जा 18 और 15 1 जा 15, 18 माइनस 15, 6 3 जा 18 और 15 1 जा 15, 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3/36, ये आ गया। वैसे बी का भी सेम करेंगे, इसका भी एलसीएम 36 ही होगा। 6 के टेबल 36, 6 टाइम 6 2 जा 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 यहां लिख दिया और 2 को ऊपर लिख दिया। 36 के टेबल 36 कितने बार में आता है 1 टाइम्स, तो 1 को यहां लिख देंगे इनटू क्या कर देंगे जो न्यूमरेटर में है हमारा 10, 6 2 जा 12, 10 1 जा 10, 12 माइनस 10 2/36, ये हो गया। और तीसरे का भी निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें भी आएगा आपका 36 डिनोमिनेटर में एलसीएम। 6 के टेबल में 36 कितने बारे में आता है 6 टाइम, तो 6 इंटू 1 ये हो जाएगा। और माइनस 36 टेबल 36 1 टाइम, तो 1 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका। 6 1 जा 6 माइनस 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1, 1/36। तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 3:2:1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस रेशियो में जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो आपस में बांट लेंगे। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर बना रहे तो 3 अकाउंट बनेंगे यहां पे आपके। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एक तो सबसे पहले आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है अभी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल क्या अकाउंट क्या होता है, इसका परफॉर्मा बना के पूरा समझाएंगे अभी। और तीसरा आएगा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तीसरा आपका क्या बनेगा बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लाइन खींच लेते हैं एक रफ में ऐसे ही। ठीक है, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट और ये हमारा डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रहा है या गिर रहा है, या किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रहा है या गिर रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अगर एसेट्स का वैल्यू गिरता है तो वो हमारा लॉस है। जितने भी लॉसेस है सारे हमारे डेबिट साइड में आएंगे, और जितने भी प्रॉफिट्स है वो सारे हमारे कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, मान लो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, एसेट्स का वैल्यू गिर रहा है तो लॉस है। लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा लॉस है। ठीक है, दोनों लॉस है। इसका अपोजिट एसेट्स की वैल्यू प्लस होता है,
एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट है, और लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो वो भी हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि लायबिलिटीज उधारी होती है मार्केट, वो कम हो गया मतलब हमारा प्रॉफिट है। तो इन चीजों को रिकॉर्ड करना है जो एडजस्टमेंट ने दिया। बैलेंस शीट से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नहीं लाना है, अपने को एडजस्टमेंट में जो जो बोलते गया है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रहा है या गिर रहा है तो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे, जितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, मान लो मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000 और एडजस्टमेंट में बोल रहा है क्वेश्चन में कि मशीन की वैल्यू नई वैल्यू हो चुकी है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 8,000 हो गया, ठीक है। तो 10,000 की मशीन की वैल्यू 8,000 हो चुकी है, तो यहाँ पे 2,000 की मशीन की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स कम हो रहा है मतलब हमारा लॉस हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है मतलब हमारा लॉस। तो यहाँ पे टू मशीन करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू मशीन अकाउंट करके हम यहाँ पे 2,000 डाल देंगे। समझ में आया? तो ऐसे चेक कर करके करना है अपने को, एडजस्टमेंट में जो दिएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो टोटल कर लेना दोनों तरफ का, अगर इधर कम आ रहा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके बांट देंगे, इधर कम आ रहा है, मान लो उधर का टोटल है 20,000, इधर का टोटल 20,000 है और इधर का टोटल 2,000 है, तो इधर कम है तो इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर देंगे, ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर कम इधर आता है, मान लो यहाँ का टोटल 20,000 है, इधर का टोटल है आपका 2,000, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू करके एबीसी में बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये याद रखिएगा जो बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अगला देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे उस भी ध्यान से देख लेते हैं अपन। कितने पार्टनर है हमारे पास, 4 पार्टनर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज की एंट्री करेंगे देखते हैं इसको भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे डेबिट लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स। कितने पार्टनर्स है हमारे, 4 पार्टनर है, ठीक है। ए बी सी डी, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेंगे। यहां पे पर्टिकुलर्स ए बी सी डी और ये हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या चीज का बैलेंस, आपको बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिए रहेगा, उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक। उसके बाद नया पार्टनर जितना भी कैश या कैपिटल लेके आता है उसको बाय कैश अकाउंट करके यहां पर डाल देंगे नए पार्टनर के अकाउंट में। अब तीसरा बाय गुडविल प्रीमियम, बाय गुडविल अकाउंट करके जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने बताया था आपको किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर फर्म के बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस होगा तो उसको बांट देंगे यहाँ पे, या प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सिर्फ गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, बाकी जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है सारे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन है तो उसको भी बांट देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन करके, है ना। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसको भी बांट देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके। और प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको भी बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पुराना गुडविल दिया बैलेंस शीट में तो क्रॉस एंट्री यहां से यहां जाएगा टू गुडविल अकाउंट करके। ये ओल्ड गुडविल था पार्टनर्स का, ठीक है, ओल्ड फर्म का ओल्ड गुडविल था जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा। कहां दिया रहेगा, ये बैलेंस शीट में दिए रहेगा, वहां से लेके आना है, अगर दिया है तो लाना है, नहीं तो नहीं लाना है, ठीक है। और जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको तीनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये वाला गुडविल ओल्ड रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराना गुडविल था। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड दिया रहेगा तो वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। समझ में आया गाइस,
ठीक है, तो इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी एसेट साइड में दिया रहता है, तो वहां से क्रॉस एंट्री यहां पे आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब इधर के टोटल से इसको माइनस करके जो बचेगा वो बैलेंस कैरिड डाउन करके हम यहाँ पे लिख देंगे ABCD, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब बैलेंस शीट जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा सेम उतारना है, बस कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जो कैपिटल बैलेंस आएंगे, बैलेंस कैरी डाउन, इस अमाउंट को कैपिटल में लिख दीजिएगा, और एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो जो चेंजेस किए हैं हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।